भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश होने के बावजूद एक हकीकत यह भी है कि किसान ही अक्सर परेशान रहता है। वैसे तो किसान के पैदा किए गए अन्न पर हम सभी जिंदा रहते हैं, लेकिन उन्हीं अन्नदाताओं की तंगहाली के किस्से भी अक्सर सामने आते रहते हैं। किसानों की मदद के नाम पर राजनीतिक दल वोटों के मुनाफे वाले गणित का फार्मूला लगाते हैं। जी तोड़ मेहनत करके अपना पसीने बहाने वाला हर किसान अपनी जमीन से बेहद प्यार करता है। उसकी आंखों की चमक न तो ऊंची इमारतें होती हैं और न ही लग्जरी कारें, बल्कि उसकी आंखों में असली चमक तो लहराती फसलों को देखकर ही आती है। मिट्टी की सौंधी खुशबू उसे नई ताकत देती है। जमीन मां है और किसान बेटा। किसान हर हाल में अपनी जमीन को उपजाऊ करना चाहता है, फिर इसके लिए भले ही उसके सामने मजबूरियों का पहाड़ क्यों ना खड़ा हो। अब जरा खेत में जुताई करते इन लोगों को देखिए। मजबूरियां ही कुछ ऐसी थीं कि एक किसान को खेत जोतने के लिए अपने बेटों को ही बैल बनाना पड़ा। इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल इस वीडियो के पीछे मजबूरियां हैं, दर्द है, हिम्मत है, उम्मीद है और हालात को टक्कर देने का हौसला भी है। आप किसान और उसके बेटों की तारीफ तो करेंगे, लेकिन यह भी सोचेंगे कि आखिर किसान को ऐसे हालात का सामना ही क्यों करना पड़ा। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से जुड़ा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में सब्जी किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसानों को अपनी मूल लागत निकालना भी मुश्किल हो गया। हालात ऐसे बन गए कि कई जगहों पर सब्जियां जानवरों को खिलानी पड़ी। कुछ किसानों ने सब्जियों को फेंक भी दिया। फसल की बर्बादी से इस किसान परिवार का भी यही हाल हो गया। एक तो तंगहाली, ऊपर से दूसरी फसल की भी तैयारी करने की मजबूरी इनके सामने थी। दुर्भाग्य से इनके बैलों की जोड़ी भी बीमार हो गई। बैलों के इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन किसान ने हिम्मत नहीं हारी और हल बनाकर बेटों की मदद से ही खेत को जोत डाला। किसान जयदेव दास और उसके परिवार ने अपनी यह मजबूरियां बताई भी। क्या परेशानी है दादा? परेशानी ये है कि ये क्या कहते हैं, इसमें गोभी लगी थी, गोभी बिक नहीं पाई। हाँ। और लागत पूरी जाम हो गई। हाँ। माल कुछ बिका नहीं, सब फेंकने में गया। हाँ। और अभी जो क्या कहते भी फसल है भटा, वो भी बिक नहीं रहा मंडी में। हाँ। तो इसलिए अपन ने अब व्यस्त होने के बाद अब बच्चों से ही काम करवा रहे हैं। ये बैलों से जुताई क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? बैल बीमार है तो इलाज नहीं किया? इलाज के लिए पैसा भी तो होना चाहिए।
अरे भैया आप लोगों की जो बैलों की जगह आप लोग जुताई कर रहे हैं, क्या ऐसा जिला है नहीं है, माल बैठ गया पूरा, गोभी काट के फेंकी यहाँ से वहाँ तक, पूरा नुकसान ही नुकसान। और भट्टा लगाए थे वो भी बिक नहीं रहा बाजार में। अच्छा, वो भी ले जाते फेंकते आज कल परसों। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान गोभी कम से कम 2 लाख रुपए का गोभी का है, भट्टे का है। पार्षद पति ने भी उनकी परेशानी बताई। और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण 2-3 दिन से अपनी सब्जियां लेके मंडी जा रहे हैं, बिक नहीं रहा था भट्टा वगैरह। और इनके पास एक जोड़ी बैल है, जो बैल बहुत बीमार है, उसकी ठीक नहीं है। तो फिर इनको दौरा मारना था, जो फसल का चारा होता है उसकी कटाई होती है दौरा मारने से। तो उसके लिए इन्होंने अपने बैल लड़कों को से जुताई कराई और पीछे हर को पकड़ के और खेत की जुताई कराई है। तो शासन से क्या कुछ? शासन से मैं चाहूँगा कि इनको आर्थिक स्थिति इनकी खराब होने के कारण, ये बीमारी की वजह से जो इनकी सब्जियां नहीं बिक रही हैं, सब्जियां नहीं बिकने वाले किसानों को कुछ आर्थिक सहयोग करें। मजबूर किसान के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से मुआयना करने के बाद मीडिया से नगर निगम के अधिकारी क्या बोले, आप भी सुनिए। देखिए, आप सभी सामने थे, जितनी मैंने उनसे पूछताछ की। वो 2.5 एकड़ ज़मीन है उनकी, बिल्कुल शहर में है ये, पक्का मकान भी है। उनकी समस्या जो उन्होंने बताई कि उनकी सब्जी बिक नहीं रही है मंडी में। स्पेशली उन्होंने बैगन के बारे में बताया कि बैगन सब्जी बिक नहीं रही है। तो जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, तो सब्जी मंडी में जो पहले जितने सब्जी विक्रेता थे उससे लगभग 2.5 गुना लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिकृत किया गया है। सब्जियां लोग बेच रहे हैं। अब इनका बैगन जैसा बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल पे है और शादी ब्याह का सीज़न नहीं है, इसलिए बैगन की खपत नहीं है। बैगन की खपत हो और मंडी के जो बड़े सब्जी व्यवसायी हैं, एक बार हम उनसे भी बात करेंगे कि इनकी सब्जी बिक जाए। 600 रुपये पेंशन भी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, तो लाइवलीहुड को लेकर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इनका बैगन नहीं बिक रहा है, वो इनकी समस्या है। बैगन इनका बिके, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी जाके मंडी में भी इस बात की चर्चा करता हूँ कि इनकी सब्जी बिके। पूरे मामले में शुक्र बस इतना रहा कि किसान को झूठा नहीं ठहराया गया, वह इसलिए क्योंकि वीडियो सामने था। बहरहाल किसानों की परेशानी की तरफ गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात का भी पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि हमारे किसानों को परेशान न होना पड़े।